वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। पहले हमने पढ़ा था इसमें टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल कास्ट क्या होती है। तो आज हम उसके नेक्स्ट जो चैप्टर है रेवेन्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे वर्ड रेवेन्यू आप जानते ही हो, रेवेन्यू क्या हो गया कि जैसे कोई चीज़ हम मार्केट में बेचते हैं उसके बदले में जितना भी पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो ये मार्केट में कौन बेचता है कि ये तो एक फर्म वाला है या प्रोड्यूसर जो है मार्केट में अपनी आइटम्स को बेच के उसके बदले में जो पैसा आता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को तैयार करते हैं, हम माल तैयार करते हैं टोटल प्रोडक्ट। उसमें टाइप्स पढ़ी थी उसकी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल कास्ट, जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आता है टोटल, तो उसको बोलेंगे टोटल कास्ट। लेकिन जब हमने माल तैयार कर दिया है, अब उसको मार्केट में जब हम बेचेंगे तो उसके बदले में हमको कितना पैसा आता है उसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया जो पैसा एक फर्म वाला या एक प्रोड्यूसर अपना सामान जो मार्केट में बेचता है, जितना सामान है उतना बेच के जितना उसको वापस आता है वो आ जाएगा उसका रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू जो है 3 तरह का होता है। नंबर 1 आ गया टोटल रेवेन्यू, नंबर 2 आ गया एवरेज रेवेन्यू, और नंबर 3 आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इसको 3 डिफरेंट हेड्स में हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हो गया टोटल मनी और टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर, फर्म बोलेंगे, फ्रॉम इट्स सेल। कि कोई फर्म वाला जो अपना जो सेल करता है टोटल, उससे जितना पैसा उसको आता है, जितना मनी उसको आता है उसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू को हम टोटल रेवेन्यू अगर हमने निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू होगा जैसे अगर मान लो मार्केट में प्राइस पहले कितनी है और मल्टीप्लाइड बाय कितना अपना प्रोडक्ट जो है बेचा है, टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सेल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। अगर मेरे पास 10 डज़न केले हैं, बनानास हैं, अगर 1 डज़न की कास्ट 60 है तो 10 की कितनी हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाइड बाई 10, 600 आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। इसको बोलेंगे प्राइस इंटू टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी सोल्ड। कितनी क्वांटिटी उसने बेची मार्केट में और उस साथ में प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे,
हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं टी आर से, दैट इज इक्वल टू प्राइस को पी से और क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू को हम, आपको पहले याद होगा कि टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे तब भी हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं कि मार्केट में हमने जितना अपना प्रोडक्ट बेचा, टोटल कितना पैसा आ गया, कितना मनी आ गया, वो आ गया टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आता है नंबर 2 एवरेज रेवेन्यू। दूसरा आ गया एवरेज रेवेन्यू, AR। एवरेज रेवेन्यू हो गया, इट इज पर यूनिट आउटपुट। अगर हम यानी पर यूनिट की क्या कास्ट है वो आ जाएगा रेवेन्यू पर यूनिट। पर यूनिट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। इट इज द रेवेन्यू per unit of output sold। इट इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी एक यूनिट का, जैसे हमने कहा, मैंने कहा आपको एक डज़न की कास्ट 60 रुपये है तो 10 डज़न की कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से 1 kg की कास्ट होगी तो हम जितने मर्जी हो आउटपुट उसकी कास्ट निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटपुट सोल्ड। यानी इसको हम एवरेज कैसे निकालते हैं? हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, डिवाइड करेंगे उसको कितने टोटल हमने यूनिट सोल्ड किए तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। यानी एवरेज रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। इससे आगे भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू और क्यू कैंसल, एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू प्राइस। एक बात आपने ध्यान रखना है कि एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालें, टोटल रेवेन्यू बाई टोटल आउटपुट। जब हमने ये मेथड निकाल लिया तो हम आगे जब इस टोटल रेवेन्यू का फार्मूला इसमें डालेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आता है? प्राइस के बराबर आता है। तो ये शॉर्ट टर्म जो आपको पता है, ए आर आ गया एवरेज रेवेन्यू टी आर आ गया टोटल रेवेन्यू क्यू आ गया टोटल आउटपुट सोल्ड
पी आ गया प्राइस, तो ये आ गया आपके पास एवरेज रेवेन्यू। इसके बाद है थर्ड आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू MR, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? इट इज द एडिशन to the total revenue by the sale of additional unit by the sale of additional unit of a good, additional unit of a good। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? इट इज एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाय द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। एडिशनल यूनिट कौन सा? सक्सेसिव एडिशनल यूनिट, साथ वाला। अगर हमारे पास एक यूनिट ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड यूनिट से हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू आता है हमारे पास 10, फोर्थ से आ गया 18। इन दोनों का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा कि इससे तीसरे यूनिट से चौथे यूनिट में कितना मार्जिन है, दोनों का 18 माइनस 10, तो 8 आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमने आपको बताया कि जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाला था, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1th यूनिट से ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। इसको या तो हम निकाल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन टोटल आउटपुट। कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? ये आगे हमारा आगे मार्जिनल रेवेन्यू TR आ गया टोटल, TRN टोटल रेवेन्यू फ्रॉम nth यूनिट। इसी तरह से TRN माइनस 1 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1th यूनिट। इसी तरह से चेंज इन टोटल रेवेन्यू इसी तरह से Q चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू
चेंज इन क्वांटिटी, इस तरीके से भी हम मार्जिनल रेवेन्यू को निकाल सकते हैं। देखो चेंज इन क्या है, टोटल रेवेन्यू आ गया 10, फिर टोटल रेवेन्यू आ गया 18, इनका जब चेंज दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। तो तीन टाइप्स होती है रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब इन तीनों का रिलेशन क्या होता है वो थोड़े से पढ़ने की कोशिश करेंगे। रिलेशन between total revenue, average revenue and marginal revenue। इनका रिलेशन डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट टाइप से होता है, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। डिफरेंट मार्केट्स जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ आपको। मार्केट बहुत टाइप की होती हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, डिफरेंट मार्केट्स। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है मोनोपोली मार्केट, एक होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एक होता है ड्यूओपोली मार्केट, ये बहुत सारी मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स हैं। इनमें हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को डिफरेंट तरीके से स्टडी किए जाते हैं। इनका अलग अलग से असर होता है हर एक मार्केट में। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ी स्टडी करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इनका क्या रिलेशन हो सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। मार्केट में जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का मतलब होगा जो प्राइस मार्केट में चल रही है वही उसको अपनी प्रोडक्ट पे उसको इस्तेमाल करनी, कम ज़्यादा करेगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो अगर रेट अच्छा होगा तो बहुत सारे फर्म वाले मार्केट में आ जाते हैं कम सामान बेचने के लिए। अगर उनको लगता है कि ये प्राइस मेरे प्रॉफिट में नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट ठीक होता है, इसलिए बहुत सारे सेलर्स उस प्रोडक्ट के मार्केट में आ जाते हैं। तो हम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इनका रिलेशन पढ़ेंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इनके रिलेशन को पढ़ेंगे। इन रिलेशन को समझने के लिए हम एक टेबल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है आउटपुट क्यू, फिर आ गया प्राइस, हमको पता है कि एवरेज रेवेन्यू हमने अभी भी देखा कि इज इक्वल टू प्राइस, उसके बाद देखा टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि ये जो टोटल रेवेन्यू है ये बढ़ता है लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ना कम ना ज़्यादा। अगर एक यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करने से उसको प्रोडक्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, यानी उसका टोटल रेवेन्यू आ रहा है 50, दूसरे से आएगा 100, तीसरे से आएगा 150, चौथे से आएगा 200, पाँचवें से आएगा 250,
सबका डिफरेंस जो आएगा 50-50 का रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट रेट से जो है टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। प्राइस जो है इसमें हर एक आउटपुट लेवल पे इक्वल होती है, प्राइस भी कांस्टेंट रहती है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी कांस्टेंट आएगा। क्योंकि अब हम देखते हैं, पहले एक एग्जांपल लेके 1 2 3 4 5 6 मान लो हम ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले रहे हैं, प्राइस आ गई, फिक्स प्राइस होती है। हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर होती है फर्म, जिसमें वो प्राइस फिक्स होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते कि सबके लिए प्राइस 20 20 20 20 20। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 20 40 60 80 100 120। मार्जिनल रेवेन्यू देखेंगे हम 20 40 माइनस 20 20 60 माइनस 40 20 80 माइनस 60 20 100 माइनस 80 20 120 माइनस 100 तो 20। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टोटल रेवेन्यू जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, प्राइस जो फिक्स रहती है, मार्जिनल प्राइस भी फिक्स सेम रहता है। मार्जिनल प्राइस जो है उसका डिफरेंस भी इक्वल रहता है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू प्राइस दैट इज इक्वल टू ₹20। ये परफेक्ट कंपटीशन में है। अगर हम यहाँ पे इसकी कर्व डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाएं, डायग्राम बना के अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ये होगा ऐसे। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये आगे 10 20 30 40। हम देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है 2020। फर्स्ट यूनिट सोल्ड करेंगे तो 20, सेकंड पे भी 20, थर्ड पे भी 20। जब इन सभी डिफरेंट पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व बन जाएगी जिसको बोलेंगे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू ड्रा करेंगे तो वो भी इक्वल आएगी इसके। हम यहाँ लिख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू ₹20। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हर वक्त नहीं, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये जो एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। टोटल रेवेन्यू जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह से अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है मूविंग अपवर्ड्स। उसी तरह से हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर देंगे। टोटल रेवेन्यू कर्व जब हम ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आउटपुट, यहाँ से आ गया टोटल रेवेन्यू। बीस 60
80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, आउटपुट 1 यूनिट, टोटल रेवेन्यू आ गया 20, आउटपुट 1, टोटल रेवेन्यू 20। इसी तरह से आउटपुट 2, टोटल रेवेन्यू 40, आउटपुट 3, टोटल रेवेन्यू 60, आउटपुट 4, टोटल रेवेन्यू 80, आउटपुट 5, टोटल रेवेन्यू 100, आउटपुट 6, टोटल रेवेन्यू 120। अगर इनको हम सबको मिलाएंगे ऐसे, ये अपवर्ड मूविंग स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको बोलेंगे हम टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व जो आगे अपवर्ड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट साइड से ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। अगर कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ती तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है इसकी। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली बढ़ने से ये एक स्ट्रेट लाइन टोटल रेवेन्यू कर्व बन गई अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इनका आपस में ये रिलेशन है। अगर हम इनको पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या इनपरफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ ये कर्व जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली ऑब्लिक मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इसको भी एक समझने के लिए हम पहले एक टेबल ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है आउटपुट एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लो हमारे पास टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो सोल्ड है ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास आ गया 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40। मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेल कब बढ़ती है, रेवेन्यू ज़्यादा आता है जब हम प्राइस कम करेंगे। प्राइस कम करते जाएंगे तो हमारी जो सेल जो है बढ़ते जाएगी, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल हमारी कम होते जाती है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा कि सब कुछ इक्वल है, टोटल रेवेन्यू जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, ना कम तो ना ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू हमने पढ़ा कि P इंटू क्यू, यह कहा गया हमारे पास क्यू आउटपुट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो P आगे ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 100 इंटू 1 तो 100, 90 इंटू 2
180, 80 into 3, 240, 280, 300, 300, टोटल रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है। पहले देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना है इसमें। फर्स्ट 100, 180 माइनस 100 तो 80, 240 माइनस 180 तो आ जाएगा 60, 280 माइनस 40, 240 तो आ जाएगा 40, 300 माइनस 280 तो 20, 300 माइनस 300 तो 0, 280 माइनस 300 तो माइनस 20 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू पहले कम हो रहा है और ज़ीरो के बाद माइनस हो रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में या एवरेज प्रोडक्ट में कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो हो गया इसका मतलब हमारा जो रेवेन्यू कम आ रहा है, टोटल रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, उसमें हमें लॉस होगा। तो इस तरह से अगर इसको हम ग्राफिकली भी ड्रा करेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे ले लेंगे हम आउटपुट, और वाई एक्सिस पे अगर हम ले लेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर हम ड्रा करेंगे टोटल रेवेन्यू, इस किस्म से बनेगी कर्व उसकी टोटल रेवेन्यू की। ये एक पॉइंट आ जाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट, यानी टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट किस वक्त है, जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है ज़ीरो है। इसी तरह से अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ड्रा करते हैं तो इस किस्म की कर्व बनती हैं। ये एवरेज रेवेन्यू, ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों स्ट्रेट लाइन थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पर दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये एवरेज रेवेन्यू जो है एक्स एक्सिस की तरफ स्लोप करती है, कम होते जाएगी, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है पहले जब डिक्रीज होते होते ज़ीरो पहुंच जाएगी, ज़ीरो के बाद माइनस में चले जाएगी, तो माइनस रेवेन्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो फर्म जो है लॉस में चले जाएगी। तो इस तरह से इनका ये आपस में रिलेशन है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस तरह से कर्व्स बनती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में दूसरे तरीके से जो मैंने पहले आपको बताया उस ढंग से कर्व्स बनती हैं। तो इस तरह से आप लोग इनकी डेफिनेशन वगैरह क्या याद करेंगे। साथ में जो ग्राफ ड्रा करना है, कर्व्स को ड्रा करना है, वो कैसे ड्रा करना है, क्योंकि उसके लिए एक टेबल बहुत ज़रूरी है। तो टेबल को देख के फिर हम ग्राफ जो है इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।